राहुल कुमार, स्वागत है आपका एग्जाम पथ के इस यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूसी झा सर हैं और कौटिल्य जीएस एकेडमी हम अभी आए हुए हैं और खास तौर पे अभी हम 2 पॉइंट को लेकर के सर से बात करेंगे। एक बिहार एसएससी आने वाला परीक्षा है उसके बारे में। उससे पहले अभी एग्जाम डेट आज ही आ गया है आरआरबी एनटीपीसी का। इसमें आपको बता देना चाहेंगे कि पीटी के लिए 5 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक एग्जाम है। लमसम 15 दिन का एग्जाम डेट है, बीच में 1-2 दिन छुट्टी भी होगा। तो ये सारा चीज है और सर से आज हम बात करेंगे। जो स्टूडेंट बाहर रह करके तैयारी कर रहे हैं, पटना में नहीं आ पा रहे हैं, सर के पास पहुंच नहीं पा रहे, तो उसको लेकर के सर का क्या मतलब कह लीजिए कि मार्गदर्शन रहेगा, जिससे कि सर घर बैठे सब स्टूडेंट लोग तैयारी कर सकेगा। इस पे अपना क्या राय है, कैसे तैयारी करना चाहिए लोगों को? सर्वप्रथम तो आपके एग्जाम पथ के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी कोटि कोटि बधाई देता हूं। थैंक यू सर। और दूसरी बात ये कि जैसे रही बात अभी एग्जाम रेलवे की जो अपकमिंग है 5 तारीख को जो होने वाली है, उसमें गिन करके मेरे हिसाब से बहुत 20 दिन बचे हैं। एग्जाम के 4-5 दिन पहले तो पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके रिवीजन के तौर तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा जो अपना मानना है और मुझे लगता है कि ये कारगर भी साबित होगा बच्चों के लिए, अगर हमारी बातों को माने। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ, हजारों सेट मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रीवियस पेपर अवेलेबल है। पर डे एट लीस्ट, चूंकि बहुत बच्चा मेहनत करता है, रेलवे के सेगमेंट में बच्चा इतना मेहनत करता है, सुबह शाम दिन रात जीएस रीजनिंग मैथ्स पढ़ते पढ़ते, तो मेरा एक कहना अगर मान ले कि 3 सेट अगर पर डे अपने 24 घंटे में से निकाल के पर डे 3 सेट प्रीवियस पेपर, अगर वो 3 सेट करके भी अगर 20 दिन तक कंटिन्यू अगर कर ले, और 60 सेट हो गए लगभग जी, और अच्छे खासे क्वेश्चन के कलेक्शन भी हो जाएंगे, एग्जाम का एक्चुअल पैटर्न पता चल जाएगा और मुझे लगता है कहीं रिजल्ट नहीं रुकेगा। उसके बाद वो अपनी तैयारी एक्स्ट्रा में जो पढ़ना हो पढ़े, तो फर्स्ट प्रीवियस पेपर जरूर दे, इसमें कोई शक नहीं है मेरे हिसाब से। सर जैसे कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है और उस पे किस विषय पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि हम लोग बिहार के स्टूडेंट लोग ज़्यादातर होते हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि मैथ्स अच्छा होता है स्टूडेंट का। जीएस का क्या वेटेज रहेगा? जो कि क्या होता है ना कि जीएस का कोई माँ बाप नहीं, अगर ऐसे देखा जाए तो कभी क्या मतलब आ जाता है सर, कभी ऐसा है कि मतलब क्वेश्चन ही कुछ बाहर का आ गया, कुछ मतलब पल्ले ही नहीं पड़ा। कहने का मतलब मेरा ये है, तो किस मतलब टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे उसको ज्यादा मतलब के लिए फोकस करना चाहिए? देखिए, एक बात हम फिर से दोहराएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, तो उसमें अरिथमेटिक है, उसके अलावे एडवांस मैथ है, नंबर सिस्टम है, साथ में और डीआई भी है। किसी भी मान लीजिए एक सेगमेंट पे हम बच्चा को अगर कह दे फोकस कर जाइए, पता चलेगा कि वो बाकी सब्जेक्ट को पॉइंट को छोड़ दिए, उस पे लग गए। लेकिन मैं क्यों कहा कि प्रीवियस पेपर बनाइए, उससे एक आइडिया ये लगता है कि मान लीजिए कि उस बच्चे का रिवीजन हो गया, प्लस में फायदा ये होता है कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कमजोर है बच्चा का, लेकिन प्रीवियस पेपर में से अगर वो 15 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अगर बना चुका है, हिस्ट्री के भी अगर मान लीजिए 10-15 एक ही जैसे चैप्टर से वो गुजर चुका है, तो उसके दिमाग में जितनी बातें स्लिप डाउन हो रही है वो कम से कम रिकवर करना शुरू कर देता है और प्रीवियस पेपर का एनालिसिस बताता है उसको कि उसको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कौन सा टॉपिक पढ़ो कौन सा टॉपिक छोड़ो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, हम कहेंगे कि देखो कि विगत, और दूसरी चीज मेन समस्या ये भी है ना, एक एग्जाम में 40-40 सेट तैयार होते हैं। अब मान लीजिए एक सेट में 30 क्वेश्चन अगर है तो 1200 क्वेश्चन का स्लॉट कैसे तैयार करेगा कोई? हर चैप्टर को ले लेता है जी। लेकिन होता क्या है कि जैसे कोई बच्चा डर के कोई चैप्टर को छोड़ दिया, ये हमको नहीं आता, मैं हमेशा आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप एक काम करिएगा, प्रीवियस पेपर बनाइएगा। हो सकता है कोई टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, लेकिन उसके इतने बेसिक से क्वेश्चन आते हैं वो इस बात पर छूट जाते हैं कि हम कभी पढ़े नहीं है। अच्छा। इसलिए प्रीवियस पेपर को जरूर बनाइए और आधारित तैयारी करिए। कोई टॉपिक ना हम छोड़ सकते, ना किसी टॉपिक को हम मेन बना सकते। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम है, रीजनिंग बहुत एक्सट्रीम टफ आ गया, सबका आएगा, बिल्कुल, तो उस केस में मैथ्स पर भरोसा करना पड़ेगा, उस पर हमको जीएस पे भरोसा करना पड़ेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीएस बहुत इजी आएगा, पता चलेगा वो टफ आ गया। तो प्रिपरेशन एवरेज की होनी चाहिए, समग्र तैयारी होनी चाहिए। और अगर जिसकी एवरेज प्रिपरेशन है ना, यानी कोई बच्चा मैथ में स्ट्रांग है, रीजनिंग कमजोर है, या जीएस मान लीजिए बहुत कमजोर है, ऐसे नहीं, एवरेज भी अगर प्रिपरेशन अगर करता है तो उसकी अप टू द मार्क प्रिपरेशन रहेगी। इसलिए कोई सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को एक्स्ट्रा वेटेज मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। हाँ। सर इस पे एक बात और हम कहेंगे कि जैसे
जो सिलेबस अभी सर बता रहे हैं या फिर जो तैयारी का मेथड बता रहे हैं सर, इसी पर आधारित हमारा आने वाला बिहार एसएससी है, जिसका 2023 में वैकेंसी आया। हालांकि अभी तक पीटी का भी एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग सुनने में आ रहा है कि मतलब जुलाई में एग्जाम होगा। एक हाँ, एक मतलब और ले ही लेना चाहिए, अच्छी बात रहेगा, हम सब के लिए अच्छा रहेगा जितने भी स्टूडेंट है। और तो कहने का मतलब है सर कि मतलब आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस पे अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम देखें सिलेबस लमसम सबका सेम ही है, क्वेश्चन का स्तर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। तो उस अभी स्टूडेंट को लेकर के आपका क्या राय है? देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब क्योंकि उसमें सर अभी मतलब 1 महीना है, इसीलिए इसमें तो समय नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ। नहीं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत बच्चा कमेंट भी हम लोग को करते रहता है क्लास में, या यूट्यूब के माध्यम से भी करता है, या जनरली अगर एप्लीकेशन पे भी पढ़ाते हैं या सोशल मीडिया पर भी पढ़ाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, एक्चुअली इतने माया जाल में फंस गए हैं कि इनको लगता है कि बिहार एसएससी का जो जीएस है और जो बिहार पुलिस का जो जीएस होगा वो जीएस अलग होगा। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि हड़प्पा एक बार खुदाया तो उतना ही खुदाई के हिसाब किताब पर सब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते। एग्जाम में क्वेश्चन आना और ना आना एक प्राथमिक बात है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो उतने ही फैक्ट पे आएगा ना। तो यदि मान लीजिए किसी एग्जाम की हम तैयारी करें, वो है बिहार एसएससी या है रेलवे एनटीपीसी या एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस, या मान लीजिए जितने भी वन डे एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें अरिथमेटिक, रीजनिंग, जीएस प्रधान है, अंग्रेजी को माइनस करते हैं, कुछ एग्जाम में है कुछ एग्जाम में नहीं है। तो जब हम सारे बच्चे जब तैयारी करते हैं तो किसी भी टीचर से कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, बिल्कुल, या सेल्फ स्टडी भी किए ही होंगे, वो परसेंटेज भी पढ़े होंगे, वो रीजनिंग में क्लॉक भी पढ़े होंगे। तो क्या रेलवे का क्लॉक और बिहार एसएससी का क्लॉक बदल जाएगा क्या? तो इसीलिए ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि आप अगर बिहार एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं और आपकी अगर एनटीपीसी का एग्जाम आ गया है जी, तो भी आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। आप प्लीज प्रीवियस पेपर पर फोकस कीजिए। दूसरा, अब मान लीजिए बिहार एसएससी स्पेशल की हम बात करें, तो बिहार एसएससी स्पेशल में हुआ क्या, फॉर्म बहुत पहले भरा गया। हम लोग क्या किए कि कौटिल्य जीएस में टेस्ट लेना शुरू किए। शाम में 7 बजे से 8 बजे तक मेरा मैथ का पर डे टेस्ट चलता है। उस सेट की आज हमको लगता है कि 260वीं सेट चलेगी। वो तो यूट्यूब पर है, डेटा झूठ नहीं बोलता है, बेटा झूठ बोल सकता है, मैं मानता हूँ। तो 260वीं सेट बिहार एसएससी के लिए स्पेशल हमने चलाया। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या करें। 260 सेट किसके लिए चलाया? बच्चों के लिए। एक सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 260 गुने 25 ऑलमोस्ट 6500 क्वेश्चन होते हैं। 6500 क्वेश्चन का डिस्कशन जो बच्चा डे 1 से फॉर्म भरने से लेकर अभी तक उस सेट को केवल यूट्यूब पे सुन रहा होगा ना, उसके मैथ्स में रिजल्ट नहीं रुकेंगे। अगर अभी जग रहे हैं तो भी रिजल्ट नहीं रुकेंगे। प्रीवियस पेपर को बेस बनाइए और उसके आधार पर अपने सब्जेक्ट में कमी वृद्धि को चेक कीजिए। आपको रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट रिवीजन की जरूरत है। तो जितने भी व्यूअर हैं, खास तौर पे अभी हमारे इस चैनल पे सुन रहे थे, तो हम 2 पॉइंट पे हम लोग सर से बात किए, जो कि अभी दोनों का पीटी का ही एग्जाम है। एक को डेट आ गया है और एक डेट टेंटेटिव के तौर पे लेकर के चलिए कि जुलाई में ले लेगा। और सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप सबको समझाने का पूरी प्रयास किए कि जो सिलेबस अगर आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, आप आरआरबी एनटीपीसी में उस सिलेबस को आप उसी सिलेबस पे आधारित आप एग्जाम देते हैं, वही सेम सिलेबस आपको आगे चल के या फिर कह लीजिए वही सेम सब्जेक्ट का आपको बिहार एसएससी में भी काम आ जाएगा। इसमें लेकर के दूसरा चीज क्या है कि मान लीजिए जैसे कि बिहार एसएससी का प्रिपरेशन हमने यहाँ पे विषय के स्तर पर बोला कि जैसे जीएस की तैयारी आप अगर एनटीपीसी के लिए किए हैं और बिहार एसएससी के लिए किए हैं, तो दोनों की तैयारी आपकी एकदम कॉमन और सही चल रही है जी। मेरा बस ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कि अभी एनटीपीसी का अगर मान लीजिए एग्जाम डेट मिल गया, मार्केट में मधुमक्खी के छत्ते की तरह किताबें आएंगी, केवल कवरे बदलेगा, अंदर की सारा कैलेबर मटेरियल सेम रहेगा। मैं विगत लगभग 16 वर्षों से पब्लिकेशन से जुड़ा हूँ, खुद की अपनी 35 से ज्यादा किताबें हैं मार्केट में। मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे आसान काम है किताब लिखना। कुछ नहीं करना होता, इधर से काट के उधर, उधर से काट के इधर डाली जाती है। आपके पास जो प्रीवियस पेपर है एनटीपीसी वालों के लिए जी, बिहार एसएससी वालों के लिए उतना प्रीवियस पेपर तो होगा नहीं, तो उसके आधार पे अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूट में मॉक दे रहे हैं, जैसे कौटिल्य जीएस में चलती है या मान लीजिए और कोई भी इंस्टीट्यूट, जितनी भी मार्केट में किताबें आती है, उन सब किताबों में आपको एक किताब को ही चयन करना है।
वो किताब किसी भी पब्लिकेशन का हो सकता है। उसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से थोड़ा बस सा प्रीवियस ईयर को टारगेट करके अगर वो बना हुआ है तो मैच करनी है, या कोई अगर इंस्टीट्यूट भी आप टेस्ट देने के लिए चल रहे हैं तो उसको आप एक को चयन कीजिए। बस मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखी है, एक किताब को पहले बढ़िया से उसको बना जाइए। अगर मान लीजिए कोई असाइनमेंट हम बना रहे हैं, अगर एक असाइनमेंट को टीचर के अलावा अगर आप कम से कम 3 बार नहीं बनाए तो आपको बरसों बरस तक हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ जाएगा। और ये चीजें होती है, तो इसीलिए एक किताब को ढंग से खत्म कीजिए, तब दूसरा फिर किताब खरीदिए। आप में अगर कैपेबिलिटी है 10 किताब बनाने की, आप 10 बनाइए, लेकिन घर एक लाके पहले खत्म कर लीजिए, उसको ठीक से एनालिसिस कर लीजिए, फिर दूसरा किताब खरीद के फिर बनाइए। एक साथ 15-20 किताबें मेरे हिसाब से उचित नहीं है। सर ने जो भी बताया है उस चीज़ को हम उम्मीद करेंगे कि आप फॉलो करेंगे, और आप आपके जितने भी लोग देख रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका निश्चिंत सफलता होगा। और इसके बाद पीटी के बाद भी सर से मिलेंगे और आगे के मेंस को तैयारी को लेकर के, और उस पर सर क्या कहते हैं उसके बारे में हम आगे में बात करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर ऑफलाइन क्लासेस अगर पटना में आप हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप यहाँ पर सर से आकर के मैथ्स पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जीएस पढ़ सकते हैं। अभी हम यहाँ पर फिलहाल प्रदीप सर का कोचिंग कौटल्या जीएस एकेडमी में आए हुए हैं। यहाँ पर सर अभी मतलब सारा कुछ बताएं, उस पे अकॉर्डिंग हम आपको चीज़ें तक आपके तक पहुँचाएं। और किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो, कुछ लग रहा होगा कि नहीं इस टॉपिक पर भी आपको पूछना चाहिए था, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। किसी दिन और सर से मिलेंगे तो हम उस टॉपिक को सर से क्लियर कर लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो।